आज मैं हिमालयन रेलवे का इतिहास प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनें। वर्ष 1871 में गोलुंडो तक रेलवे लाइनें बिछाई जा चुकी थीं जो अब बांग्लादेश में है, और पूर्वी बंगाल रेलवे (ईबीआर) के लिए लाभदायक साबित हुई थी। इतना अच्छा लाभांश प्राप्त हो रहा था कि इसके निदेशकों ने दार्जिलिंग तो दूर, सिलीगुड़ी तक विस्तार के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इस प्रकार यह राज्य के स्वामित्व वाली उत्तरी बंगाल रेलवे (एनबीआर) पर छोड़ दिया गया कि वह गंगा के दाहिने किनारे पर पोरदाहा से दमुकदिया तक 13 मील ट्रैक बिछाए और फिर बाएं किनारे पर साराघाट से सिलीगुड़ी तक 1 मीटर गेज लाइन बिछाए। 197 मील गंगा को भाप के जहाजों से पार किया जा रहा था। लेकिन न तो एनबीआर और न ही ईबीआर दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर कब्जा करने और एक ऐसे उद्यम में पैसा डुबाने के लिए तैयार थे जो लाभहीन प्रतीत होता था। जबकि कॉरपोरेट संगठनों ने दार्जिलिंग के लिए रेल मार्ग का प्रयास नहीं किया, एक व्यक्ति ने न केवल इसकी कल्पना करने का साहस किया, बल्कि अपने सपने को हकीकत में भी बदल दिया। वर्ष 1878 में ट्रेन सेवाएं सिलीगुड़ी के मैदानी इलाकों में पहुंचने के बाद, पूर्वी बंगाल रेलवे के एजेंट फ्रैंकलिन प्रेस्टेज ने दार्जिलिंग की पहाड़ियों और मैदानी इलाकों के बीच एक रेल लिंक की उपयोगिता का अनुमान लगाया। उन्होंने सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक 2 फीट गेज रेलवे लाइन के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। उनकी योजना मुख्य रूप से कठिन आर्थिक विचारों से प्रेरित थी, जैसे दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के बीच आवश्यक वस्तुओं की लागत में भारी अंतर, निर्यात के लिए चाय ले जाने की आवश्यकता और बढ़ते यातायात को संभालने के लिए मौजूदा सड़क की अक्षमता। बंगाल सरकार को सौंपी गई और उपराज्यपाल सर एशले ईडन द्वारा अनुमोदित एक विस्तृत योजना में, उन्होंने बताया कि कैसे रेलवे दार्जिलिंग और मैदानी इलाकों के बीच परिवहन की लागत को काफी हद तक कम कर सकता है। सिलीगुड़ी में चावल 98 रुपये प्रति टन था, लेकिन दार्जिलिंग में 238 रुपये प्रति टन था। उन्हें यह भी विश्वास था कि 2 फीट गेज रेल लाइन के निर्माण की लागत निषेधात्मक नहीं होगी, और छोटे लेकिन शक्तिशाली इंजनों को डिजाइन किया जा सकता है, जो खड़ी ढलानों पर चढ़ सकें। प्रेस्टेज को 8 अप्रैल 1879 को अपनी परियोजना के लिए अंतिम मंजूरी मिली और उन्होंने दार्जिलिंग स्टीम ट्रामवे कंपनी का गठन किया। हालांकि, लाइन को स्टीम ट्रामवे के रूप में संचालित करने का विचार जल्द ही छोड़ दिया गया और 15 सितंबर 1881 को कंपनी ने दार्जिलिंग के पदनाम को अपनाया। हिमालयन रेलवे कंपनी (डीएचआर), जो 20 अक्टूबर 1948 को स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक प्रभावी रही। उस अवधि के दौरान गिलेंडर्स आर्थबथनॉट एंड कंपनी, कलकत्ता के सबसे पुराने प्रबंधन घरों में से एक, ने सफलतापूर्वक समग्र रूप से परियोजनाएं के काम संभाला। आजकल हिमालयन रेलवे सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच सुचारू रूप से संचालित हो रही है और यात्री गर्व के साथ इसका आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद।